नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। 10 वर्ष बाद राजस्थान का ये लोकसभा चुनाव बड़ा रोचक बनता नजर आ रहा है। विगत 10 वर्षों से राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें भाजपा के खाते में नजर आ रही हैं, लेकिन इस बार भाजपा की टेंशन बढ़ी हुई है। खबरें भाजपा से भीतर घात की भी नजर आ रही हैं, जो भाजपा को बड़ा झटका दे सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस की स्थिति 10 सालों से इस बार बेहतर लग रही है। क्या नतीजे आएंगे ये तो चुनावी परिणाम ही बता पाएंगे, लेकिन इस बार भाजपा के मिशन 25 पर ब्रेक लग सकता है, क्योंकि कई सीटों पर कांग्रेस तो कहीं निर्दलियों ने मोर्चा संभाला हुआ है और भाजपा की भी टेंशनें बढ़ी हुई हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। रविंद्र सिंह भाटी का रथ रोकने के लिए कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी खुद जैसलमेर बाड़मेर सभा के लिए नजर आए। पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट ने दौसा सीट पर भाजपा के पसीने छुड़ाए हुए हैं। दौसा से मौजूदा विधायक मुरारी लाल मीणा कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हैं। पायलट परिवार का दौसा लोकसभा पर काफी दबदबा रहा है। मुरारी लाल मीणा की स्थिति दौसा में काफी मजबूत मानी जा रही है और गुर्जर समाज के वोट सचिन पायलट की वजह से मुरारी लाल मीणा की तरफ जा सकते हैं। मुरारी लाल को मीणा और सैनी समाज का साथ मिल सकता है, तो भाजपा को इस सीट पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल दोनों ही पार्टियों ने इस सीट पर आमने सामने की टक्कर है। पहले चरण के चुनाव में महज 6 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े केंद्रीय लेवल तक के नेता मैदान में हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि 10 वर्ष से राजस्थान की 25 सीटें भाजपा जीतती आ रही है। इस बार क्या वे मिशन बरकरार रहेगा या फिर अन्य दलों और किसी वजह से भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा? क्योंकि सूत्रों की माने तो कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं जो ये बताती हैं कि भाजपा को कहीं ना कहीं कई सीटों पर अपने ही लोग कमजोर कर रहे हैं और भाजपा के साथ इस बार भीतर घात, अंतर्घात और बड़ा खेल राजस्थान में हो सकता है। जैसलमेर बाड़मेर में भी भाजपा के लिए चुनाव काफी कठिन होता हुआ नजर आ रहा है। खुद प्रधानमंत्री रविंद्र सिंह भाटी का रथ रोकने के लिए पहुंचे, जिससे भाटी ने 26 साल की उम्र में भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। तो क्या लोकसभा चुनाव में भी भाटी भाजपा और कांग्रेस को झटका देंगे? क्योंकि जन सैलाब और रैलियां बता रही हैं कि रविंद्र सिंह भाटी फिलहाल दोनों ही बड़े दलों के प्रत्याशियों से कमजोर नहीं हैं और युवा और 36 कौम का प्यार रविंद्र सिंह भाटी को मिल रहा है। पूरी स्थिति तो चुनाव परिणाम ही बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुकाबला रोचक है। जयपुर ग्रामीण सीट पर भी स्थिति भाजपा और कांग्रेस की कांटे की मानी जा रही है। अनिल चोपड़ा युवा हैं, ऐसे में 7 नए वोटर उनके साथ नजर आ रहे हैं और भाजपा के प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह भी मैदान में हैं, अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। लेकिन जयपुर ग्रामीण सीट पर दोनों ही प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट की हम बात करें तो नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, ओम बिरला तेरी खैर नहीं के नारे गूंज रहे हैं। तो क्या भाजपा से बागी होकर प्रहलाद गुंजल ओम बिरला के सामने चुनाव लड़ रहे हैं? तो ओम बिरला कभी चुनाव हारे नहीं हैं, लेकिन अब क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वो क्षेत्र में ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में कोटा कोचिंग नगरी होने के बाद भी बच्चों को कागज के हवाई जहाज उड़ाने पड़ रहे हैं और प्रहलाद गुंजल के साथ ही एक बड़ा जन सैलाब नजर आ रहा है। तो इस सीट पर भी दोनों ही प्रत्याशियों के बीच टक्कर का मुकाबला है। बीजेपी जो कार्यकर्ता प्रहलाद गुंजल के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं और जो कांग्रेस का वोट बैंक है, उसका फायदा प्रहलाद गुंजल को मिल सकता है और ये मुकाबला और भी रोचक हो सकता है। जयपुर शहर की सीट पर भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। कांग्रेस ने हारे हुए विधायक प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो अपनी स्थिति पहले से खुद ही कमजोर मान रहे हैं।
सूत्रों की माने तो प्रताप सिंह खाचरियावास टिकट नहीं लेना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें जबरन प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के मजबूत स्थिति का फायदा मंजू शर्मा को मिल सकता है। मंजू शर्मा बीजेपी के दिग्गज नेता भंवर लाल शर्मा की बेटी हैं। शहर में बीजेपी के वोटर्स ज्यादा हैं। ऐसे में भाजपा की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। अगर किसी को इस लोकसभा में राजस्थान से खतरा है तो वो है भाजपा, क्योंकि और पार्टियों की पिछले 10 वर्ष से कोई भी सीट नहीं है। लेकिन अगर कहीं भी सेंधमारी हुई तो ये नुकसान भाजपा का होगा। सचिन पायलट, मुरारी लाल मीणा, अनिल चोपड़ा सहित कई प्रत्याशियों के लिए मैदान में हैं और जगह जगह पर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष को घेरना सचिन पायलट को अच्छे से आता है और बड़े सलीके से वार करते हैं। तो वहीं अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को चुनाव जिताने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की यही कमी खलती है कि वो अपने पर ज्यादा ध्यान देते हैं और भाजपा को केंद्रीय नेतृत्व और डबल इंजन की सरकार का फायदा मिल सकता है। सूत्रों की माने तो अगर भाजपा के साथ भीतरघात हुआ तो भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजनीतिक पल पल बदलती रहती है और चुनाव से पहले अभी कई तरह के समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे, लेकिन हम दर्शकों के लिए पल पल बदलती हुई सियासत की खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।